Traveling to Cholistan is like having a magical trip back in the history. The old forts and the whispers of the wind make it perfect journey where the past comes alive. It's like having a conversation with the history. Living in the past feels alive, but living in present is super cool. This time I am traveling for चोलिस्तान जीप रैली और चोलिस्तान पहुंचने के लिए मुझे बहावलपुर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहावलपुर से आगे ही तो चोलिस्तान है। जीप रैली के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मेरे कज़न ने मुझे ला कर दी जो कि बहावलपुर में मेडिकल स्टूडेंट है। इस्लामाबाद से बहावलपुर अगर आप जाते हैं तो वो तकरीबन 9 घंटे का सफ़र है। कुछ मैनेज करके मैं पहुँच गया और फिर हमने वहाँ पहुँच कर सबसे पहले खाना खाया और खाने के बाद हम लोगों ने अपना सामान साथ भाई के हॉस्टल में रखा और उसके बाद हम निकल गए बहावलपुर का राउंड मारने के लिए। बहावलपुर में भी तकरीबन हर जगह पर चोलिस्तान जीप रैली के रिलेटेड ही इवेंट्स हो रहे थे। साथ साहब हमें फुल गलियों गली लेके जाते हुए शॉर्टकट मरवाते हुए दूसरी साइड से असल में रास्ता बंद था इवेंट की वजह से। असल में साथ भाई हमें उस्ताद मंजूर साहब के वीआईपी गुलाब जामुन खिलाने के लिए लेकर जा रहे थे। अगले दिन सुबह हम लोगों ने सिर्फ बहावलपुर की जगहों को टारगेट किया। बहावलपुर की मस्जिद अल सादिक को विजिट करने के बाद हम लोग निकल गए बहावलपुर की डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। बिरयानी की दुकान पे टेंशन है, सारे अपने काम से काम रख के खा दे, मुंह सारे तो दूसरी तरफ है दीवारों वाली साइड। अगर आप बहावलपुर है और आप घूमने की जगह तलाश कर रहे हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग नूर महल जाएं और वहां का नाइट शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ये जी नवाब साहब हैं, ये इनके पोस्ट से ऐसे लग रहा है कि ये हमारे मौसम भाई हैं। इंतहाई ज़िंदगी में नॉन सीरियस इंसान जो है ना ये वाले नवाब मुझे लग रहे हैं ना। ये छुप छुप वाली सरकार है जी अपने दौर के घूमने जिसको ये पहन के जो है खुद ही अपने केस लड़ते थे। ठीक है, तो ये इनका शूज़ को जाने पहचाने लग रहे हैं। ये इस तरह के शूज़ है चटनियाज के पास है। कार्ड बाइक है, कार्ड बाइक के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये चलाएंगे यार। और अगर आपको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है
तो पप्पू भाई का अंडा शामी जो कि तवे में फ्राई करके दिया जाता है, उसको ना मिस कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वर ऑफ टू चोलिस्तान। रिक्शा पर तो नहीं गए हम लोग गए टूरिस्ट डिपार्टमेंट की सरकारी गाड़ी पे। सुबह के 10 बजे मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर था जो कि चोलिस्तान स्टेडियम में है, लेकिन मुझे पहुंचने के बाद पता चला कि जितनी भी कार्स होती हैं उनको सुबह 10 बजे से पहले अपना लैप राउंड कंप्लीट करने के लिए रवाना कर दिया जाता है। हमारे नसीब में तो आखिरी सिर्फ 3 गाड़ियां थी और इस बात के बाद मैंने फैसला किया कि आज रात में चोलिस्तान में स्टे कर रहा हूँ, तो पहले हम चोलिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे और फिर नाइट स्टे के बाद सुबह फर्स्ट टाइम हम लोग चोलिस्तान स्टेडियम आकर बाकी जितनी भी कार्स हैं उनको कवर करेंगे। ये किला हमारे बैक साइड पे है। किला दरावर तो हर इंसान जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह किला दरावर से तकरीबन 600 मीटर दूर एक शाही कब्रिस्तान है। आप वहां का भी विजिट कर सकते हैं। चोलिस्तान में सेफ नाइट स्टे के लिए एक ही गेस्ट हाउस है और वो है सरकारी। और चोलिस्तान इवेंट की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है और ऑन द स्पॉट बुकिंग आप सोचें भी ना। और जब तक असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका फोन आपकी तरफ से नहीं जाएगा, तब तक आपको बुकिंग्स नहीं मिलेंगी। और मैं बाज़ाब्ता खुद असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी में बैठ के गया और मेरे रहने का बंदोबस्त भी उन्होंने ही करना था।
ये सब माहौल था स्टार्टिंग पॉइंट का, लेकिन असल शुगल तो लगता है मिड पॉइंट्स पे, जहाँ पर ड्राइवर रेस जीतने की जद्दोजहद में गाड़ियाँ दबा के चला रहे होते हैं। मिड पॉइंट्स पर पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ मैनेज करके आप पहुँच जाओगे। और फिर कुछ यूं हुआ कि मैं ट्रेन में सवार हुआ अपने दोस्तों के हमरा और टापो टाप पहुंच गया लाहौर। हमारे बड़े दादाजी कहा करते थे कि व्हाट हैपन्स इन लाहौर शैल रिमेन इन लाहौर। इसी वजह से लाहौर का कोई व्लॉग नहीं है, बाकी कोई और व्लॉग में डाल दूंगा। तब तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करवाना है।